वहीं सपा सांसद के बयान पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सांसद को इतिहास की जानकारी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान को निंदनीय बताया। जिस तरह से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। देखिए, एक सांसद रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के, उनका बिना इतिहास पढ़े बेवजह बकवास नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम हिंदुस्तान के इतिहास का सम्मान करते हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा का सम्मान करते हैं। तो बीजेपी के पास दोनों सदनों में बहुमत है। रामजी लाल सुमन को आपको कम से कम एक सत्र के लिए निलंबित करना चाहिए। सांसद को आप एक सत्र के लिए निलंबित कर दोगे, दूसरे सांसद डरेंगे। जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जो देश और धर्म के लिए, स्वाभिमान के लिए, शौर्य और बलिदान के लिए महाराणा सांगा लड़े, और महाराणा सांगा का अपमान गलत हिस्ट्री बताकर और रामजी लाल सुमन कर रहे हैं उनके एमपी, तो एक छोटी छोटी बात पर आप जब बड़े बड़े नेताओं को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर देते हो, तो आप कम से कम उनको सजा तो दो। भारतीय जनता पार्टी को क्या मजा आता है इस पिच पर खेलने में, और बीजेपी को तो मजा आ रहा है डायलॉगबाजी करने में, बकवासबाजी करने में, और उसी पिच पर ये कुछ विपक्ष के सांसद खेलते हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान देकर नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। अब लखनऊ से अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रामजी लाल ने तो एक ही इतिहास का पन्ना पलटा है। सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। उधर राणा सांगा पर अपने दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने सफाई दी है। रामजी लाल सुमन ने कहा उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। देश का सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली का विरोध मुसलमानों ने नहीं किया था, बावजूद इसके बिहार और यूपी के विधायकों ने मुसलमानों पर बयान दिए, उन्हें घर में बंद रहने और पाकिस्तान जाने की बात कही। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि रोज रोज बाबर को गाली देना ठीक नहीं है। रामजी लाल सुमन जी ने कल राज्यसभा में एक बयान दिया है कि मुसलमान यदि बाबर की औलाद हैं तो आप राणा सांगा की औलाद। इस मामले में हम बात करते हैं, तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बयान में आपकी अभी प्रतिक्रिया क्या है, इस पर डटे हुए हैं या क्या कहना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक तथ्य है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। जो मैंने कहा है, मैं उस पर भी विस्तार करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी ने कहा है कि ये पार्टी के लिए आपका बयान ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? कौन क्या कहता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वो ठीक कहा। लोगों को सही बात सुनने की आदत नहीं है। हमारा अपना दृष्टिकोण अलग जगह है। हमारे दृष्टिकोण से कोई इत्तेफाक नहीं करता, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इसी प्रकार भजनलाल का एक बयान आया है। भजनलाल का कहना है कि आपने 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ पूरे देश का अपमान किया है। तो ये देश के अपमान की बात आ रही है, तो इस पर तो आप कुछ स्पष्टीकरण देंगे? जहां तक देश का सवाल है, नादान लोग हैं। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन दूसरे धर्म के
मानने वालों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ है न किसी धर्म के खिलाफ।